come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. अगर आप पिछले साल फरवरी में अगर ये अनाउंस कर देते तो शायद 400 पार हो ही जाता, 240 पर गाड़ी अटकती ही ना। नहीं, वो कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि उस समय का चुनाव में भी जनता हमारी पक्ष में ही थे, मगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत चला और गलत प्रचार किया कि रिजर्वेशन को बंद कर देंगे और इंस्टीट्यूशंस को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे करके। इसीलिए उस दुष्प्रचार के कारण लोगों के मन में शायद कुछ डर संभावना आ गई बस। लेकिन अगर टैक्स कम कर देते तो वो दुष्प्रचार भी साइड हो जाता, तब आपको मिडिल क्लास की याद क्यों नहीं आई, आज क्यों आई? सवाल ये भी पूछ रहे। नहीं, ये जरूर पत्रकार के मन में ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम करने के बाद ज्ञान दिलाएंगे जर्नलिस्ट, उसको हम सुन लेते हैं, मगर हम तो लगातार चुनाव हो ना हो हम टैक्स पेयर का सम्मान में काम करते जाएंगे। जैसे कि अभी नया बिल आएगा, इनकम टैक्स एक्ट नया ले आ रहे हैं, इसीलिए इस सत्र में ही ले आ रहे हैं, वो भी चुनाव के कारण नहीं। 1964 से लगातार 61 से लगातार उसका कोई कुछ अमेंडमेंट नहीं किया, ऊपर से ऐड करते आए, वो इतना बड़ा तकिया जैसे डॉक्यूमेंट हो गया है, उसको कम करने हमारे कर्तव्य, चुनाव से संबंधित नहीं है। निर्मला जी, लोग पूछ रहे हैं आपसे, और खास करके कांग्रेस के लोग, आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स घटा दिया, तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स घटा दिया बहुत अच्छी बात है, अब इनकम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? शशि थरूर को आज क्या जवाब देंगे? क्यों जुलाई के बजट वो पढ़ा नहीं है क्या? 5 अच्छा स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ले आए थे, उसमें एक स्कीम, उस 5 में से एक स्कीम इंटर्नशिप का भी, जिससे जिनको अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, शायद उनके स्किल सेट बढ़ाने हो, उनके एक्सपोजर बढ़ानी हो, उनको इंटर्नशिप स्कीम ले आए। वो बाकी 4 में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ही हमने स्कीम ले आए। और उसके अलावा रोजगार मेला, जो सरकार में जो सैंक्शनड पोजीशंस है, उसको भरपाई करने के लिए 2 महीने के एक बार, पहले तो अक्टूबर 22 से लेकर 23 तक हर महीने 10 लाख 5 लाख ऐसे जॉब्स देते आए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन तो ये सब जॉब्स के श्रृंखला में नहीं आता है क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बुलेट वुंड्स हैं सबके ऊपर, और आप लाए हैं तो एक बैंडेड। राहुल गांधी को क्या करें? मुझे दुख लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे एक युवाओं को टच करने वाले टॉपिक के ऊपर वो हल्के फुल्के से बात करते हैं। बुलेट वुंड बैंडेड डाल रही हो, नहीं, आप बताओ भाई, आपके 10 साल में इकोनॉमी को ऐसे छोड़ कर गए, उसको सही करके अभी हम जॉब्स दे रहे हैं। उस समय के ग्रोथ का भी लोग बोलते थे कि जॉबलेस ग्रोथ है, बोलते हैं ना, हमारे टाइम पर ग्रोथ इतना हुआ उतना हुआ। उस समय भी आपने कुछ कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, जॉब्स के लिए स्कीम ले आ रहे हैं, गवर्नमेंट में भर्ती कर रहे हैं। सो उनका किसी भी सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर हमारे युवा, हमारी महिला का बहुत ध्यान जाता है, कंसर्न रहता है, उसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट का उनके साथ चांस ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ टैक्स का उन्होंने आपको हिदायत दी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी तो आपने किया। आप दिल्ली चुनाव से प्रभावित थी या अरविंद केजरीवाल की बात सुन के ये जो टैक्स रिबेट आपने दिया है, आज देश की जनता को बता ही दीजिए, इतना डर क्यों दिल्ली चुनाव से? अरे दिल्ली के चुनाव के लिए, पूरे देश के लिए मैं 1 लाख करोड़ का इनकम फोरगो करूं क्या? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का टैक्स पेयर को सम्मान करने के लिए ये प्रपोजल ले आए हैं हम। वो उसमें केजरीवाल जी तो 10 तक दे दीजिए ऐसे बोले ना, 10 लाख तक, हम उस नंबर से इंप्रेस नहीं है, 12 तक दिए। सो उनको वो भी कैलकुलेशन मन में समझ में नहीं आता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हिम हैविंग बीन IRS रेवेन्यू सर्विस में थे ना पहले, इतना आंकड़ा सही कर नहीं सक रहे थे।
लेकिन आज दिल्ली में जितने भी एडवर्टाइजमेंट छपे हैं चुनाव के लिए, उसमें बीजेपी ने ये लाइन तो यूज की है कि दिल्ली की जनता के लिए टैक्स रिबेट। उपयोग उनको भी आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं उनको भी उपयोगी है, पूरे देश का भी उपयोगी है। हम टैक्स पेयर ओनली फ्रॉम दिल्ली बोला है कि नहीं, मगर टैक्स पेयर ऑफ दिल्ली एक्सक्लूडेड किए क्या? वो भी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की बात मानी कि नहीं मानी आपने? आज अरविंद केजरीवाल को तो कुछ कह दीजिए। अरविंद केजरीवाल की बात वो खुद नहीं मानते। उनके अपने आप को वो बोलते हैं मैं तो परपेचुअल क्या बोलते हैं अनार्किस्ट हूं। हम उस बात को मानेंगे क्या? ऐसे ही वो बोले दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। उस बात को वो खुद नहीं माना, खुद नहीं माना। नहीं तो दिल्ली तो अभी राजधानी, देश की राजधानी पेरिस जैसे होना था। ही डजंट बिलीव इन हिज ओन वर्ड्स, दूसरे कैसे मानेंगे?